वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है और एक खुशखबरी फिर से झारखंड से है। जी हाँ, झारखंड में जैसे आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि सभी यूनिवर्सिटी से गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो फिर से एक नई यूनिवर्सिटी से गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और ये टोटल 15 विषयों में है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सैलरी आपकी 57,700 रहेगी। एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। पीएचडी अनिवार्य नहीं है, पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी। जो आपकी योग्यता है वनली पीजी चाहिए प्लस नेट चाहिए। अप्लाइंग मोड ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 25 मार्च 2024 है। लास्ट डेट ऑनलाइन कब तक करना है? 25 मार्च 2024 तक करना है। सभी चीजें ए टू जेड बात करेंगे। कब से कब तक आपका फॉर्म का स्क्रीनिंग होगा, कब आपका इंटरव्यू का डेट होगा, सारा कुछ क्लियर दे दिया गया है। और कब आपका रिजल्ट आएगा ये भी क्लियर हो गया है। रिजल्ट कब आएगा ये भी क्लियर है कि रिजल्ट इतना तारीख को दे दिया जाएगा। यानी पूरी तरह पारदर्शिता के साथ ए टू जेड सामने से पहले से क्लियर है। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ा रहा। देखिए, ये भर्ती है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू से। और यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका, आप देख लें। ये देखिए बॉटनी में आपका 8 सीट है, केमिस्ट्री में 10 सीट्स है, कॉमर्स में 22 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में 6 सीट है, इंग्लिश में 12 सीट्स है, ज्योग्राफी में 8 सीट्स है, जियोलॉजी में 2 सीट्स है, हिंदी में आपका 18 सीट्स है, हिस्ट्री में 15, मैथमेटिक्स में 12, फिलॉसफी में 4, फिजिक्स में 10, पॉलिटिकल साइंस में 13। इसके बाद आपका साइकोलॉजी में 8 सीट्स है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में 8 सीट्स है। टोटल 156 सीटों पर यह भर्ती है। अन्य यूनिवर्सिटी के तुलना में कम है क्योंकि यहाँ पे सीटें कम है, स्वीकृत पद ही कम है ना। वहाँ पे स्टूडेंट्स भी कम है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीटें देखने को नहीं मिल रही। जैसे कि रांची में आपको 321 मिला है ना, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में 300 के अप्रॉक्स आपको सीटें मिल रही थी। यहाँ पे थोड़ी कम सीटें हैं क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, स्वीकृत पद इसलिए कम है। और आपके लिए योग्यता क्या मांगी गई है आप देख लें। योग्यता में आपका मास्टर्स यानी पीजी चाहिए, 55% मार्क्स पीजी में चाहिए। दूसरा नेट या जेट, झारखंड में जेट एक ही बार हुआ है और वो जेट अगर आप है तो जेट चाहिए या तो फिर नेट चाहिए। इसके अलावा कोई योग्यता नहीं रखी, कहीं भी पीएचडी नहीं लिखा हुआ है कि पीएचडी चाहिए। यहाँ पे और में पीएचडी लिखा हुआ है। अगर आपका नेट नहीं है तो पीएचडी चाहिए। अगर आपका नेट या जेट नहीं है और पीएचडी है, और वो पीएचडी कौन सा 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और आपको आवेदन कब से कब तक करना है इस पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और कैसे आवेदन करना है। तो आप यहाँ वेबसाइट देखें, 2 ऑप्शन है। पहला आप www.npu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं या www.jharkhanduniversities.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं चांसलर पोर्टल पे। दोनों में से आप किसी पर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। जो डॉक्यूमेंट आपको भेजना है हार्ड कॉपी के साथ वो यहाँ पर देख लें, ये सारे आपके चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, नेट जेट जेआरएफ सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब ये सारे आपको स्क्रीनशॉट लेके कर लेना है और इसी कागजात को लगाकर सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेज देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपका 14 मार्च से स्टार्ट हो गया है और लास्ट आपका 25 मार्च है। और हार्ड कॉपी पहुंचने का लास्ट डेट आपका 1 अप्रैल है। और स्क्रीनिंग कब से कब तक होगा, यानी स्क्रूटनी 3 से लेकर 26 अप्रैल तक स्क्रूटनी होगा। 1 मई को आपको सूचना दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए, आप शॉर्ट लिस्टिंग हुए हैं। और डेट इंटरव्यू का है 5 मई से लेकर 31 मई तक इंटरव्यू का डेट। और देखिए सबसे बड़ी बात रिजल्ट, देखिए कितना कर सकते हैं कि ये बहुत कर सकते हैं फास्ट है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है इससे कि रिजल्ट का डेट पहले मेंशन कर दिया 20 जून तक रिजल्ट, यानी आपको फटाफट ज्वाइनिंग मिलेगी है ना। बहुत स्पीड से सारा काम यहाँ पे होने वाला है। तो किस एड्रेस पे भेजना है उस एड्रेस के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो एड्रेस आप यहाँ पे देख लें। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा आपका 1000, और ये किसके लिए डिमांड ड्राफ्ट लगेगा? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के लिए। अगर आप एसटी, एससी और पीएच कैंडिडेट में आते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा फीस।
और जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो रजिस्ट्रार नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के नाम से बनेगा और पेबल एट मेदिनीनगर के नाम से ड्राफ्ट बन जाएगा। और आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है, हार्ड कॉपी भी रजिस्ट्रार के एड्रेस पर भेजना है। और रजिस्ट्रार का एड्रेस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। रजिस्ट्रार का एड्रेस यहाँ पर कहीं मेंशन वैसा स्पेशल किया नहीं है, तो आप मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसी एड्रेस पे सीधे भेज दें, इस एड्रेस पे आप भेज दें। यहाँ पर सीधे लिखा अंडर साइन है ना, यानी जिनका साइन है, तो रजिस्ट्रार का है, ये का ही सही सिग्नेचर है इसमें, तो रजिस्ट्रार के एड्रेस पर आपको भेजना है। तो रजिस्ट्रार का एड्रेस क्या है? रजिस्ट्रार नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर, मेदिनीनगर डाल्टनगंज भेज देना है। डाल्टनगंज का पिन कोड भी आपको नेट से कहीं भी मिल जाएगा, मेदिनीनगर का आप पिन कोड डाल देंगे। और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास लेटर आपका कब तक पहुंचना चाहिए? इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। वहाँ 1 अप्रैल 2024 तक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पास आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए। और सबसे पहले ये भी बता दें कि ये जो है रिवाइज नोटिफिकेशन है, इसके पहले भी सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकली थी झारखंड से, इसी यूनिवर्सिटी से निकली थी। यहाँ पे क्या लिखा है? इन पार्शियल मॉडिफिकेशन इन मेमो नंबर NPU R 18824 डेटेड 13 मार्च 2024 इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें मॉडिफाई किया गया है, उसमें कुछ त्रुटि थी, सीटें वैसे ही थी, कुछ त्रुटि थी। जैसा कि अभी सभी यूनिवर्सिटी का आप देखते होंगे, झारखंड में जितनी यूनिवर्सिटी निकली है सबका एप्लीकेशन का तरीका एक ही है, उनका फीस एक ही है। तो इस प्रकार जो है इसमें इसने भी कह सकते हैं सबके समान पूरे पैटर्न को लागू कर दिया है। जिस प्रकार अदर यूनिवर्सिटी में इस नियुक्ति प्रक्रिया को जिस प्रकार पारदर्शी पूर्वक और अच्छे से अंजाम देने की कह सकते हैं कमिटमेंट दिखाई गई अदर यूनिवर्सिटी में, और अदर यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है, सेम उसी क्राइटेरिया को ये भी फॉलो करने का प्रयास कर रही है। इसलिए पुराने जो भर्ती थी, नोटिफिकेशन निकली थी, उसे एक तरह से कह सकते हैं कैंसिल नहीं किया है, वही भर्ती है, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, थोड़ा इसमें सुधार किया है और एक नई भर्ती आपके सामने रेडी है। ये सारे आपके कह सकते हैं कितने सीटों पर है? 156 सीटों पर है। यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी अप्लाई करते हैं। आप बार बार कमेंट करते हैं मैं अदर स्टेट से हूँ, जी हाँ भाई, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी है ना, ये अनरिजर्व की जो सीटें हैं आपको इस यहाँ पर दिख रही होगी इस रो में, इस कॉलम में। इस कॉलम में जो सीटें हैं ना, जो मैंने ग्रीन के अंडर डाला है, ये सभी अनरिजर्व की है। यहाँ पर झारखंड के अनारक्षित व्यक्ति के साथ साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो इन्हीं सीटों पर फाइट करेंगे, इन्हीं सारी सीटों पर वो फाइट करेंगे और जरूर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी जैसे ST के लिए, SC के लिए, BC1 BC2 के लिए जो सीटें हैं ना, ये यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए है, यहाँ के कैटेगरी वालों के लिए है, उसमें अदर स्टेट वाले नहीं घुस सकेंगे। तो ये साथियों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है झारखंड में गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। सैलरी आपको बहुत ज़्यादा, और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी की सैलरी झारखंड में दी जाती है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी निकले, गवर्नमेंट वैकेंसी निकले, इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको मिले, समुचित गाइडलाइन मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों करना बस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली फर्दर वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख के खुद को रेडी रख सके। यहाँ इस प्रकार के वीडियो एवरीडे अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी मच।